हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। तो बेटा इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था वो था चैप्टर 1 सेट्स, और सेट्स में हमने डिफरेंट सेट्स के बारे में पढ़ा, उनके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। अब बेटा सेट पे ही अनदर चैप्टर जो है वो डिपेंड करता है, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर 2। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको इसका अनदर टॉपिक जो रहेगा वो +2 क्लास में भी आएगा। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो समझ लेने हैं +1 क्लास में ही, तभी आप +2 क्लास में समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। आपको दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी, दोनों सेट्स की प्रोडक्ट कैसे करनी है, ठीक है, वो हम सीखेंगे। यूनियन हो गया था प्लस करना, डिफरेंस हो गया था माइनस करना, इंटरसेक्शन हो गया था कॉमन निकालना। अब हम सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो सपोज बेटा मेरे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और दूसरा सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स हैं ए और बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा। ऑर्डर पेयर मींस बेटा लाइक ए बी, एक्स वाई, 1a 2b, इस तरह, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट रहेगा फ्रॉम ए एंड सेकंड एलिमेंट रहेगा फ्रॉम बी। अब स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर हम इसी सेट की, ये दोनों सेट की अगर हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसको डिनोट करेंगे विद ए क्रॉस बी। तो वो आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले ऑर्डर पेयर में आएगा 1 के साथ ए, 1a 2a 3a, इस तरह, ठीक है बेटा। इसी तरह अब b के साथ ले लेंगे 1b 2b 3b। अब देखते हैं इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने आए हैं। 3 3 6, ए में 3 एलिमेंट्स थे, बी में 2 एलिमेंट्स थे, तो 3 2 6 हो गया। मींस ऑर्डर पेयर में मल्टीप्लाई करके भी उतने ही एलिमेंट्स आएंगे जो इन जनरल आते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है यहाँ पर ए बी है, एंड इधर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हो गए डी ई एंड एफ। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो ए के साथ डी, ए डी ए ई ए एफ हो जाएगा। इसी तरह बी डी बी ई बी एफ हो जाएगा, ठीक है बेटा, गॉट इट। अब इसके बाद ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ और एग्जांपल्स भी हैं आपकी बुक में, आप उनको पढ़ सकते हो। ये बेटा एक्चुअली में जो हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं वही चीजें हैं, इनकी आप मैपिंग भी कर सकते हो, ग्राफ भी बना सकते हो, ये सब आएगा इसमें। और अब कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो, तो बेटा सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कई बार आपको इन जनरल पूछा जा सकता है कि डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो वो क्या रहती है। गिवन टू एनी नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज दैट ए order pair of A and B where A is from set A and B small b is from set B। तो ये रहती है हमारी ऑर्डर पेयर। अब सबसे पहले हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, की पॉइंट्स कह सकते हैं हम, वो क्या क्या हैं। फर्स्ट वन है बेटा, दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगी। दो ऑर्डर पेयर, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट कब इक्वल होंगी, जब उसका पहला एलिमेंट, इफ फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड, तब वो इक्वल होंगी। दूसरा पॉइंट है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर ए सेट में हमारे पास p एलिमेंट्स हैं और b सेट में हमारे पास q एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में हमारे पास आ जाएंगे
P cross Q. Number of elements in A cross B will be that is PQ. ये आपने याद रखना है। ऐसे भी आ सकता है आपको कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपको सेट के नंबर्स नहीं दिए होंगे। थर्ड पार्ट है बच्चे हमारे पास यहाँ पर, इफ ए और बी, आइदर ए और बी इज नो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है कोई भी सेट, देन so is with कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। अगर सपोज A इनफाइनाइट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट रहेगी, और अगर B इनफाइनाइट है तो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट रहेगी। फोर्थ पॉइंट है बेटा हमारा, अगर हम तीन ले लें कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर ए बी सी एलिमेंट आएगा ऑर्डर पेयर में, 3 बार लिखेंगे, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसे कहा जाता है ऑर्डर ट्रिपलेट्स। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और एक बात और है कि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई के साथ करेंगे, ए क्रॉस फाई, ए क्रॉस फाई क्या आएगा, वो भी हमारे पास फाई ही आएगा। ए क्रॉस फाई इज फाई। ठीक है, तो ये थी की पॉइंट्स। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। Now we will start exercise 2.1. तो बेटा in this question we have x by 3 plus 1 and y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 and 1 by 3. ये वही पॉइंट है बेटा जो हमने अभी डिस्कस किया है। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगी, जब उसका फर्स्ट एलिमेंट, व्हेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वन ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनदर ऑर्डर पेयर, जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसी के ही इक्वल होगा। अब यहां से हम x और y फाइंड कर सकते हैं, दूसरी तरफ भी ऐसे ही आ जाएगा बेटा। दोनों ही कंडीशन में हमारा x और y इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले यहां पर एलसीएम ले लीजिए, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, x प्लस 3 इज 5, देन x इज 5 माइनस 3 2, तो x आ गया बेटा हमारा 2। अब y सॉल्व करते हैं, y हमारा आ जाएगा यहाँ पर माइनस 2 इक्वल टू 1, 3/1 प्लस 2, y आ जाएगा 3/3 दैट इज 1। तो बेटा अपने आंसर्स को बॉक्स में रखना मत भूलना। ये एक टिप है एग्जाम के लिए, जब भी आप एग्जाम्स में लिखते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो स्पेशली आंसर्स को बॉक्सेस में रखा कीजिए, तो ये थोड़ा अच्छा भी लगता है और स्कोरिंग भी रहता ही रहता है। तो यहाँ पर x और y आ गया 2 and 1। Next is question number 2. We have if the set A has 3 elements, set A में 3 elements हैं and the set B 3 4 5, then find the number of elements in A cross B. A cross B में कितने elements होंगे। तो बेटा अभी हमने पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट में कितने होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में उन्हीं नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी देखिए काउंट करके ये भी 3 हैं, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट लिख देना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी 3 into 3 that is 9 elements. That's it. This is the answer. Next is question number 3. We have if G has 2 elements 7 and 8 and H has 3 elements 5 and 5 4 2, then find G cross H. तो पहले G का क्रॉस करेंगे H के साथ, then H cross G। और बेटा इससे हम ये भी प्रूव कर देंगे कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है दैट इज नॉट कम्यूटेटिव, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ये भी यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले G क्रॉस H ले लेते हैं। G क्रॉस H में हमारे पास 7 के साथ आ जाएगा 5, देन 7 4, देन 7 2। बेटा आपने इसका पहला एलिमेंट उठाना है, उन सबके साथ एक एक ऑर्डर पेयर ले लेनी है। देन सेकेंड एलिमेंट 8 5, 8 4, देन 8 2, दैट्स इट। नेक्स्ट इज बेटा H क्रॉस G फाइंड आउट करते हैं। H क्रॉस G, अब H का पहला एलिमेंट उसके साथ 5 7 5 8, देन 4 7 4 8,
देन वी हैव 2 7 2 8। तो देखिए बेटा, G क्रॉस H इज नॉट इक्वल टू H क्रॉस G, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते हैं, 3 2 6, दोनों में ही 6 आ रहा है, बट नंबर एलिमेंट्स आर नॉट सेम। Next is beta question number 4. We have given state true false and if false then correct the statement. Statement को हमने correct भी करना है. If P has two elements M and N and Q has also two elements N and M. तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट दे रखी है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 हैं, तो 2 2 4 होना चाहिए था, बट यहाँ पर 2 ही एलिमेंट दिए हुए हैं, M with N and N with M। अब इसको हम करेक्ट करते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। अब करेक्ट P क्रॉस Q क्या रहेगा हमारा, MN MM NN एंड NM, ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट है, A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। A एंड B नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर X एंड Y वेयर X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। ये एक तरह से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की डेफिनेशन ही दी हुई है, तो दिस इज ट्रू बेटा, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है A is 1 2 and B is 3 4, then A cross B intersection phi is phi। तो अभी हमने किया है कि A क्रॉस phi क्या रहता है, phi रहता है। तो अब इसको देखते हैं, B इंटरसेक्शन phi आ जाएगा phi, ठीक है, दिस इज phi, तो A क्रॉस phi is phi, so this statement is also true। Next question is very very important. We have given if A is -1 and 1, A सेट दिया हुआ है, 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, फाइंड इट्स ऑर्डर ट्रिपलेट, इसका ऑर्डर ट्रिपलेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले A क्रॉस A फाइंड कर लेते हैं। A क्रॉस A बेटा आप ऐसे लिख सकते हो, A इज दिस एंड A इज दिस, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए भी अगर आप पहली बार कर रहे हो इस सम को। तो A क्रॉस A, -1 with -1, then -1 with 1, 1 with -1, 1 1। नेक्स्ट वी हैव हियर अगेन, इसके साथ ही हम फिर से क्रॉस कर देंगे, A क्रॉस A क्रॉस A, वी हैव -1 -1, then -1, then -1 with 1, then we have -1 1 -1 -1 1 1। पहले आपने एक एलिमेंट उठाना है -1, फिर वही एलिमेंट विद 1, फिर दूसरा एलिमेंट विद -1, फिर वही एलिमेंट विद 1। अब हमारे पास लास्ट के 2 एलिमेंट्स रह गए हैं, दैट इज -1 1 -1 1, देन 1 1 -1 1 1 1। तो बेटा यहाँ पर थे 2 एलिमेंट्स, तो इसको भी 2 मिलेंगे, 2 × 2 × 2 तो आ जाएंगे 8। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आर देयर इन ऑर्डर ट्रिपलेट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, इफ A क्रॉस B ऑर्डर्ड पेयर इज गिवन। नाउ बेटा पहले होता था आपको सेट गिवन होता था, देन यू हैव टू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द सेट, फाइंड A एंड B। तो बेटा फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट इज ऑफ A, तो A में हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स हैं, A एंड B। देन B एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट होगा, तो B सेट जो है वो रहेगा X एंड Y। इस तरह आप A और B ढूंढ सकते हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में ये एक ऐसा इकलौता क्वेश्चन है बेटा जो आपको 4 या 3 मार्क्स में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, A B C D 4 सेट दिए हुए हैं और हमने वेरीफाई करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C विद A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। एक तरह से ये एक फॉर्मूला भी है, आपको अकेला भी आ सकता है, फाइंड दिस, ठीक है, फाइंड दिस वैल्यू। और A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बेटा लेफ्ट हैंड साइड में है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो सबसे पहले B इंटरसेक्शन C चाहिए,
बी और सी का इंटरसेक्शन। देखिए क्या है इंटरसेक्शन में, कुछ भी नहीं है, ये 1 2 3 4 है, ये 5 6 है। इंटरसेक्शन में वो नंबर्स आते हैं जो कॉमन रहते हैं, तो यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, देन वी विल राइट हियर 5। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी मीन्स ए क्रॉस 5, तो हमें फॉर्मूला पता है वो 5 ही होता है। अब राइट हैंड साइड आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी। सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में बेटा हमारे पास आ जाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4। सिमिलरली वी हैव 2 1 2 2 एंड 2 3 एंड 2 4, ये एलिमेंट्स आ गए। अब ए क्रॉस सी ढूंढते हैं। ए क्रॉस सी में हमारे पास आएगा 1 5 1 6 एंड 1, देन 2 5 2 6। तो अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढना है। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें भी है और इसमें भी है? नो, देयर इज नो एलिमेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो इट मींस वेरीफाई हो गया बेटा कि ये जो है इक्वल है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए का क्रॉस बी के साथ इंटरसेक्शन ए का क्रॉस सी के साथ, ए का क्रॉस सी के साथ। ठीक है, ये हो गया आपका बेटा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है क्या ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब बेटा ए क्रॉस सी तो है मेरे पास ऑलरेडी, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही, यहां से नोट डाउन कर लेंगे। बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं सिर्फ। बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी में क्या क्या आएगा? बहुत सारा एलिमेंट्स आएंगे, यहां भी 4 है, वहां भी 4 हैं। तो 1 5 1 6 1 7 1 8, then 2 5 2 6 2 7 and 2 8, then we have 3 5 3 6 3 7 3 8। जल्दी से लिखिए 4 5, यस 4 6 4 7 एंड 4 8। इस तरह बेटा ये आ गए हमारे पास टोटल 16 नंबर्स, 16 एलिमेंट्स। अब ए क्रॉस सी ढूंढते हैं। क्या है? 1 5 है, 1 6 भी है, 2 5 भी है और 2 6 भी है। दैट्स इट। तो यस यू कैन राइट हियर हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आप यहां लिखोगे हेंस वेरीफाइड, hence verified that A cross C is a subset of B cross D. That's it. ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल सरप्राइज यू बेटा। यहां पर क्या किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ सेट का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। A and B are given, find A cross B। A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, कितने सबसेट रहेंगे A क्रॉस B के, लिस्ट देम, सब के सब हमने लिखने हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A क्रॉस B। तो A क्रॉस B यहां आ जाएगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 के साथ 3, देन 1 के साथ 4, सिमिलरली 2 3 2 4, ये बन गए 4 एलिमेंट्स। अब हाउ मेनी सबसेट्स, कितने सबसेट्स रहेंगे? सबसेट रहेंगे बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर 4 मींस 16 सबसेट्स विल बी देयर। तो सबके सब हमने लिखने हैं। तो सबसे पहले सबसेट्स लिख देते हैं। सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर, कितने आ जाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले बेटा 5 आएगा, उसके बाद पूरा सेट आ जाएगा ये 1 3 1 4 2 3 2 4, 2 हो गए। तीसरा आ जाएगा सिंगल एलिमेंट 1 3, फिर एक और ले लो 1 4, देन 2 3, देन वी हैव 2 4। अब 2 पेयर ले लेते हैं, 2 पेयर के साथ 1 3 1 4, देन वी हैव 1 4 2 3, उसके बाद हमें मिल जाएगा 2 3
2 4, देन 1 4 2 4, ठीक है। और क्या आ सकता है, 2 3 1 3, 1 3 2 3 एंड 1 3 2 4, ठीक है। 2 2 वाले आपने 1 के साथ ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, लिख दिया वो 1 3 1 4। 1 3 के साथ हमने ये भी लिख दिया, वो भी हो गया। अब 1 4 के साथ 1 4 1 3 भी आएगा, 1 4 1 3 हो गया, देन 1 4 2 3 1 4 2 4। इसके साथ अब सबके एलिमेंट्स ले लेते हैं, 1 3 भी आ गया, देन वी हैव 1 3 एंड 1 4 2 3 रह गया ना, 1 4 2 3 भी है, देन वी हैव 2 3 2 4 भी है। अब 1 1 एलिमेंट हो गए, 2 2 हो गए, अब 3 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, 1 3 1 4 2 3, देन 1 3 2 3 2 4, then we have 1 4 2 3 2 4। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 3 2 4 1 3, वो भी है हमारे पास, 1 3 1 4 2 3 भी है, 1 4 2 3 2 4 भी है। अब काउंट कर लेते हैं, 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 हैज लेफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं अब कि क्या रह गया है यहाँ पर, कौन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है सबसेट नहीं बना है। बेटा हमने 5 ले लिया, चारों ले लिए, सिंगल सिंगल भी ले लिया, 2 2 की सारी पेयर बन गई। अब देखते हैं, फाइंड करते हैं, 1 3 2 3, फिर 1 3 2 3 2 4, 1 4 2 3 2 4। अब जो रह गया है वो है 1 3 1 4 और लास्ट का एलिमेंट वो नहीं हमने लिखा, तो 1 3 1 4 एंड 2 4। तो ये हो गए हमारे टोटल 16 एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। हमें दिया हुआ है, लेट ए एंड बी आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी आर 2। और बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट दी है कि इसके थोड़े से मेंबर दिए हैं, x1 y2 एंड z1 are in A cross B. Find A cross B and where x, y, z are distinct elements. हमने A cross B फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे A चाहिए। तो बेटा A में अगर 3 एलिमेंट हैं तो पहला एलिमेंट X, दूसरा Y, तीसरा Z हो जाएगा, पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का। B में 2 एलिमेंट हैं तो वो 1 और 2 हो जाएगा। इस ऑर्डर पेयर को देखकर ही हमने सेट ढूंढ लिए। अब A क्रॉस B लिखेंगे, A क्रॉस B में हमारे पास 3 और 2, 3 2 जा 6 एलिमेंट्स आएंगे, x1 x2 y1 y2 z1 एंड z2। तो ये हो जाएगा बच्चे हमारा आंसर कि A क्रॉस B में ये 6 एलिमेंट्स हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स which are found among which are found -1 0 and 1 0. फाइंड सेट A का A के साथ ही क्रॉस है बेटा, तो A के एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, 3 यहाँ होंगे और 3 ही यहाँ, 3 3 जा। तो एलिमेंट्स देखने से हमें पता चल रहा है -1 भी है, 1 भी है और 0 भी है, तो -1 1 0 दीज आर द एलिमेंट्स। अब हमसे पूछा है सेकंड पार्ट में कि रिमेनिंग पार्ट्स बताएं, रिमेनिंग पार्ट्स कितने हैं, यहाँ पर रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने हैं हमने। तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो A क्रॉस A निकाल लेते हैं, फिर से आप A लिख लीजिए तो थोड़ा इजी रह जाएगा। -1 विद 1, -1 -1 -1 1 and -1 0, then 1 with -1 1 1 1 0, then we have beta 0 -1 0 1 0 0। अब रिमेनिंग पूछा था तो आप हटा सकते हो, -1 0 को इसको हटा सकते हो और 1 0 को, बाकी एलिमेंट्स
जो है हमारे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दे आर दीज वन। तो दिस वाज द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 का। हमने किए हैं आज 10 के 10 क्वेश्चन। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।